गिलगित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर एक 16 रुकनी कोर कमेटी बनाई। उसके बाद उन्होंने बाकायदा धरने का ऐलान किया और आज 6 दिनों से वो धरना बाकायदा जारी है। अफसरान है जो कस्टम पोर्ट के ऑपरेशन के अंदर उनका अमल दखल है, उनकी तरफ से इस साल बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर माशी कत्ल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट शाहिद नदीम। नाज़रीन, पिछले तकरीबन 6 दिनों से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सुस्त ड्राई पोर्ट के अंदर जो है वो जो ताजिरान हैं उनका प्रोटेस्ट बल्कि धरना जो है वो मुसलसल जारी है। इस हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे कि इस साल जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कस्टम के हुकाम हैं या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम हैं या जितने भी अफसरान है जो कस्टम पोर्ट के ऑपरेशन के अंदर उनका अमल दखल है, उनकी तरफ से इस साल बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर माशी कत्ल किया जा रहा है। हम अगर बात करें इस साल की अगर पोर्ट की एक्टिविटीज़ को, तो इस साल 15 जनवरी को सुस्त ड्राई पोर्ट को चाइना बॉर्डर को खुसूसी प्राइम मिनिस्टर के हुक्म की रोशनी में खोला गया और उस वक्त तकरीबन यहाँ के लोकल इंपोर्टर्स ने तकरीबन 50 के करीब कंटेनर्स जो हैं वो इंपोर्ट कराए और ड्राई पोर्ट के अंदर उनके कंटेनर्स अनलोड हुए। उसके बाद जो कस्टम के हुकाम थे उनकी तरफ से इतनी पेचीदगियाँ की गई, उन्होंने कहा हम बाई बुक चलेंगे, सेल टैक्स, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स और एडिशनल सेल टैक्स वगैरह के दीगर जो पेचीदगियाँ थी उनको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इम्पोज करने की कोशिश की गई और जो फ्राइट चार्जेस या कस्टम चार्जेस थे उनको तकरीबन 200% जो है वो बढ़ा दिए गए। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर एसोसिएशन है उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के अंदर जाके इस जो हुक्मनामा था इसको चैलेंज किया और उसके बाद गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि वहाँ से एक रिटन तफसीली फ़ैसला आया जिसमें यह कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है और इस इलाके के अंदर सेल टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है या एडिशनल कोई टैक्स है वो इस खित्ते के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। और उन्होंने बाकायदा कस्टम हुकाम को ये हुक्म दिया कि आप गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का कोई टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो यहाँ के इम्पोर्टर्स या वो हजरात कारोबारी हजरात जो पाक चाइना बॉर्डर जो बिज़नेस करते हैं उन्होंने उस हुक्मनामे को लेके कस्टम हुकाम के पास पहुँचे, लेकिन उन्होंने उस हुक्मनामे को मानने से इनकार किया। उसके बाद से जो बैगेज एसोसिएशन है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर एसोसिएशन है और उनके साथ गिलगित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर एक 16 रुकनी कोर कमेटी बनाई। उसके बाद उन्होंने बाकायदा धरने का ऐलान किया और आज 6 दिनों से वो धरना बाकायदा जारी है और उनका फ्यूचर प्लान ये है कि वो अगर उनके मुतालबात को तस्लीम ना किए गए तो वो जो है वो कल से या परसों से KKH रोड को भी ब्लॉक कर सकते हैं। और इस धरने के बुनियादी 4 जो हैं वो नुकात हैं या 4 मकासद हैं। उनका कहना है कि सुस्त ड्राई पोर्ट से तमाम गैर आइनी टैक्सेस के खात्मे तक वो अपना धरना जारी रखेंगे और उनका कहना है कि FBR के मुंतखब अफसरान की GB के अंदर जो दुश्मन पॉलिसीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए और GB असम्बली के अंदर जो मुतल्लिका करारदाद के मुताबिक बैगेज में काम करने वाले मकामी ताजिरों को चीन से GB तक तिजारती सामान की मुफ्त तरसील को जो है वो यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से मैं गिलगित बल्तिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे या लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं उसमें हमने देखा कि अपोजिशन मेम्बरान जो हैं परसों इस धरने में बाकायदा तौर पर उन्होंने शिरकत की और जो हुकूमत में लोग बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस जो पोर्ट है इससे गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन 45,000 से ज़ायद जो नौजवान है वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने रोज़गार यहाँ से करते हैं। अगर इस पोर्ट को फ़ौरन से हुकूमत ने नज़रसानी करके इसको नहीं खोला तो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान भी इस ज़ुमरे में आएगी कि वो भी चाहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो नौजवानों का माशी इस्तेहसाल हो। और इसके अलावा अगर हम गिलगित के अंदर देखें तो और कोई ऐसा प्राइवेट जो है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है या कोई प्राइवेट जॉब्स वगैरह नहीं है कि लोग जो है अपने वो माशी मामलात जो हैं वो बराबर कर सकें। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान जो चीफ़ कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का फ़ैसला है उसकी अमल दरामद को यकीनी बनाए और जितनी जल्दी हो सके इन जो कारोबारी हजरात हैं या ये जो लोग हैं जो इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए।